आज हम लोग 12th क्लास के केमिस्ट्री के विलियन चैप्टर का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मोलर द्रव्यमान, विलियन की मोलरता, विलियन की मोललता और उससे संबंधित आंकिक प्रश्नों का जवाब सीखने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि हम लोग देखें और समझें कि किसी विलियन में इस विलियन का मोलर द्रव्यमान विलियन की मोलरता, विलियन की मोललता हम लोग आज के इस टॉपिक में विलियन का मोलर द्रव्यमान, विलियन की मोलरता, विलियन की मोललता को पढ़ने, सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग बारी बारी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग विलियन के मोलर द्रव्यमान की बात करते हैं। विलियन का मोलर द्रव्यमान, तो हम कह सकते हैं कि किसी यौगिक के अणुसूत्र में उपस्थित उसके सभी घटक के द्रव्यमान, उसके सभी घटक के परमाणुओं के द्रव्यमान के योग को उसका मोलर द्रव्यमान, मोलर मास कहा जाता है। मोलर द्रव्यमान या मोलर मास कहा जाता है। और मोलर द्रव्यमान को हम सामान्यतः m से सूचित करते हैं। अगर इसको ma लिखते हैं तो इसका अर्थ होता है विलायक का मोलर द्रव्यमान। और यदि हम Mb के रूप में इसको लिखते हैं तब इसका अर्थ होता है विलय का मोलर द्रव्यमान।
पुनः हम लोग ध्यान दें कि इस किसी अणु या यौगिकों में उपस्थित अथवा उसके अणुसूत्र में उपस्थित उसके सभी परमाणुओं के द्रव्यमान के योग को हम लोग मोलर द्रव्यमान, मोलर मास कहते हैं। यह मोलर द्रव्यमान अणु का हो सकता है, यह मोलर द्रव्यमान यौगिकों का हो सकता है। अगर हम विलयन की बात करते हैं तो इसके मोलर द्रव्यमान को m से सूचित किया जाता है। अगर Ma लिखते हैं तो वह विलायक के मोलर द्रव्यमान का संकेत है। अगर Mb लिखते हैं तो विलय के मोलर द्रव्यमान का संकेत है। अब मोलर द्रव्यमान की परिभाषा है, मोलर द्रव्यमान m बराबर ग्राम में द्रव्यमान बट्टे मोलों की संख्या, और मोलर द्रव्यमान का मात्रक ग्राम प्रति मोल होता है। अब हम लोग कुछ का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। तो यह मोलर द्रव्यमान ज्ञात करते हैं, जैसे यहाँ पर जल का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है तो जल का अणुसूत्र H2O है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 है और इसकी संख्या 2 है। तो इस तरह से हम लोग इसके मोलर द्रव्यमान को 1 गुने 2 प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 है, अर्थात इसका मोलर द्रव्यमान 18 ग्राम प्रति मोल है। 18 ग्राम प्रति मोल है। अगर हम बात करते हैं नमक का, तो नमक का अणुसूत्र NaCl है। सोडियम का द्रव्यमान 23 है। क्लोरीन का द्रव्यमान 35.5 है। तो इस दोनों को जोड़ करके NaCl का मोलर द्रव्यमान हो जाता है 58.5 ग्राम प्रति मोल। इसी तरह से चीनी का मोलर द्रव्यमान, चीनी का अणुसूत्र C12H22O11 है। तब कार्बन का द्रव्यमान 12 है। 12 को 12 से गुना करेंगे प्लस 1 गुने 22 प्लस 16 इंटू 11 इक्वल टू 342 ग्राम प्रति मोल। इस तरह से ग्लूकोज का द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। और फ्रुक्टोज में भी यही है कि कार्बन का द्रव्यमान 12 है और यह इसका द्रव्यमान 6 प्लस 1 गुने 12 प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 गुने 6, ये सब को जोड़ देंगे तो इसका भी मोलर द्रव्यमान 180 ग्राम प्रति मोल होता है।
अर्थात ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का मोलर द्रव्यमान समान है। माल्टोज का मोलर द्रव्यमान चीनी के मोलर द्रव्यमान के समान है, शुगर के मोलर द्रव्यमान के समान होता है, 342 ग्राम प्रति मोल। यूरिया का अणुसूत्र है, संरचना है, अणुसूत्र है और यूरिया का मोलर द्रव्यमान इस प्रकार से 60 ग्राम प्रति मोल होता है। बेंजीन का मोलर द्रव्यमान C6H6 का 78 ग्राम प्रति मोल होता है। इथाइल अल्कोहल का मोलर द्रव्यमान 46 ग्राम प्रति मोल होता है। मिथाइल अल्कोहल का मोलर द्रव्यमान 32 ग्राम प्रति मोल होता है। अमोनिया का मोलर द्रव्यमान 17 ग्राम प्रति मोल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल या गंधक का तेजाब का मोलर द्रव्यमान 98 ग्राम प्रति मोल होता है। नाइट्रिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान 63 ग्राम प्रति मोल होता है। तो अब प्रश्न उठता है कि इस तरह से किसी भी यौगिक के अणुसूत्र में उपस्थित उसके सभी परमाणुओं के द्रव्यमान को एक साथ जोड़ दिया जाएगा तो उसे मोलर द्रव्यमान की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद इस मोलर द्रव्यमान के सहायता से विलयन की मोलरता, मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की मोलरता, मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का क्वथनांक उन्नयन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, हिमांक अवनमन इत्यादि की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से अब हम आते हैं, ध्यान देते हैं विलयन की मोलरता पर ध्यान देते हैं। मोलरता तो इसकी परिभाषा है प्रति लीटर विलयन में विलय के ग्राम मोलों की कुल संख्या को विलयन की मोलरता कहा जाता है। प्रति लीटर विलयन में अर्थात 1 लीटर विलयन में विलय का कितना ग्राम मोल घुला हुआ है उसे उस विलयन की मोलरता कहा जाता है। अब यह एक पात्र है, इसमें 30 मिलीलीटर H2SO4 का विलयन है और इसमें 1.8 लीटर जल है। तो इस दोनों को मिला करके विलयन बनाया गया है। इसकी मोलरता हम ज्ञात करते हैं। तो अर्थात मोलरता बराबर, मोलरता को हम सूचित करते हैं कैपिटल M से, विलय के ग्राम मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में और विलय के ग्राम मोलों की संख्या बराबर विलय का ग्राम में द्रव्यमान बटे विलय का मोलर द्रव्यमान होता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि विलय के ग्राम मोलों
की संख्या बराबर यह हो जाता है विलय का ग्राम में द्रव्यमान बटे विलय का मोलर द्रव्यमान इसको और हम सरल करते हैं तो इसका ग्राम में द्रव्यमान का अर्थ है यह MB की बात हम कर रहे हैं और इसकी बात करते हैं यह छोटा वाला m है और यह बात इसकी करते हैं तो MB। तो इस प्रकार हम इसके मान को हम रखते हैं इसमें, तो इसका कुल मान हमको प्राप्त होता है WB बटे MB बटे VS और इसको संक्षेप में इस तरह से लिखते हैं। चूँकि हम लोग जानते क्या हैं कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, 1000 मिलीलीटर होता है। अगर मान लीटर में न दिया हो तो इस सूत्र की सहायता से मोलरिटी ज्ञात किया जा सकता है। M बराबर WB इंटू 1000 बटे MB इंटू VS किसमें मिलीलीटर में होना चाहिए। अगर इसका मान लीटर में है तो WB बटे MB इंटू VS लीटर में होना चाहिए। अब हम लोग एग्जाम्पल बनाने का प्रयास करते हैं, उदाहरण बनाने का प्रयास करते हैं तो पाते हैं कि एक उदाहरण ले लिया गया कि 30 मिलीलीटर H2SO4 तथा 1.8 लीटर जल के विलयन की मोलरता ज्ञात करें। तो इस दोनों को घोल दिया गया और चूंकि इसकी मात्रा कम है तो यह हमारा यहाँ पर WB है या यहाँ पर VB है, अर्थात यह विलय है। और यहाँ पर इसकी मात्रा अधिक है, लीटर में है, तो VA है, अर्थात यहाँ पर यह
विलायक है। और इस मान को यहाँ पर लिखे समान मात्रक में लाने के लिए इसका मान 30 ml बराबर 30 ग्राम और इसका मान 1.8 लीटर है। अब इस लीटर को उस मान में रखते हैं, अर्थात लगभग इतना ग्राम है। इसको मिलीग्राम में बनाएंगे तो 1000 से हम गुना करते हैं, अर्थात इसको हम यह कह सकते हैं 1.8 गुने 1000, तो यह इतना 1800 मिलीलीटर हो जाता है। अब विलयन, चूंकि आयतन की बात यहाँ पर है, तब विलायक का आयतन और विलय के आयतन को जोड़ देंगे तो विलयन का आयतन Vs निकल जाता है। विलायक का आयतन 1800 मिलीलीटर है, विलय का आयतन 30 मिलीलीटर है। दोनों को जोड़ देंगे तो 1830 मिलीलीटर हो जाता है। Mb विलय का मोलर द्रव्यमान 98 ग्राम प्रति मोल है। चूँकि यहाँ पर लीटर की बात नहीं है, यहाँ पर मिलीलीटर की बात है, इसलिए इस सूत्र की सहायता से हम इसकी मोललता को ज्ञात करेंगे। अब इसके मान को रख कर के सरल करते हैं तो मोलरता बराबर इतना प्राप्त होता है। इसके लिए हम संक्षेप में m सूत्र से इसको बता सकते हैं। अब हम मोलरता ज्ञात करने के लिए एक दूसरे प्रश्न पर भी ध्यान देते हैं। एग्जाम्पल पर, एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं। बेंजीन की मात्रा 50 ग्राम या 50 मिलीलीटर है। इसे (400 मिलीलीटर इथाइल अल्कोहल में मिलाया जाता है। तो बनने वाले विलयन की मोलरता मोलरिटी
ज्ञात करें। अब हम इसको बनाने के लिए प्रश्न में जो मान है उसकी सहायता से बनाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्नानुसार पर चलते हैं। बगल में एक पात्र बना दिया जाए। अब इस पात्र में एक घटक इसका घटक विलय का और दूसरा घटक इसके विलायक का है। अगर इसके विलायक का जो घटक है यह C2H5OH है, इसकी मात्रा 400 ml है, अर्थात यह Va। दूसरा विलय है, तो विलय में C6H6 है और इसकी मात्रा 50 ml है, मिलीलीटर है और इसको B या WB से सूचित करेंगे। 50 ग्राम है, लिखा हुआ है मान दोनों का। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं क्या कि VA की मात्रा VA यहाँ पर C2H5OH है। इथाइल अल्कोहल इसकी मात्रा 400 मिलीलीटर है। दूसरा WB की मात्रा कितना है? 50 ग्राम है। तो MB ज्ञात करेंगे। MB किसका? C6H6 का ज्ञात करेंगे। तो यह कार्बन का 12 गुने 6 और प्लस 1 गुने 6 अर्थात 12 छक्के 72 प्लस 6 बराबर 78 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। किसका? विलय का मोलर द्रव्यमान। अब हमको ज्ञात करना है VS का मान ज्ञात करना है। तो VS बराबर VA प्लस VB। अब हम लोग इस VA के मान को देखेंगे। तो VA का मान 400 मिलीलीटर और इसका मान 50 मिलीलीटर। इस दोनों को जोड़ देंगे तो 450 मिलीलीटर किसका मान? विलियन का आयतन हो जाता है। तो हमको ज्ञात करना है क्या? कैपिटल M ज्ञात करना है, अर्थात हमको ज्ञात करना है मोलरता। क्या ज्ञात करना है? मोलरता।
तब मोलरता को कैपिटल M से सूचित करते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं सूत्र मोलरता कैपिटल M बराबर WB बटे MB VS कब? जब मिलीलीटर में हो तब 1000 से गुना कर देंगे। अर्थात WB का मान 50 है गुने 1000 बटे MB का मान अभी अभी प्राप्त किए थे 78 ग्राम प्रति मोल, और आयतन जो है यह 450 बिलियन का आयतन। अब इसको सरल करेंगे, काटने का प्रयास करेंगे तो 1 0 से 1 0, 5 से 9 मरतबे ये कट जाएगा। इसका मतलब ये है कि यह मान बराबर हो जाएगा 1000 बटे 78 गुने 9। इसको भी हम काट सकते हैं, इसको भी हम काट सकते हैं। 2 से काट देंगे तो 3 दूना 6, 9 दूना 18, और यह हो जाएगा 500। अब इसको सरल करेंगे तो यह हो जाएगा 500 बटे 9 नमा 81 के 1, 9 तिया 27, 8 35, 351। मतलब यह हो जाएगा 500 बटे, यह मान हो जाएगा 500 बटे 351 बराबर यह हो जाएगा, यह मान 1.424 M। किसका मान? इसकी मोलरता का मान। अब हम लोग इसके अगले भाग में हम आते हैं, और अगला भाग है मोललता। मोललता को मोललिटी कहते हैं। इसको स्मॉल m से सूचित किया जाता है, मोललता। अब हम मोललता की परिभाषा पर विचार करें। किसी विलायक के 1 किलोग्राम में घुले हुए
घुले हुए विलय के ग्राम मूलों की कुल संख्या को विलयन की मोललता कहा जाता है। मोललता को स्मॉल m से सूचित किया जाता है। अब हम लोग मोललता के सूत्र पर विचार करें। मोललता बराबर विलय के ग्राम मूलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किसमें? किलोग्राम में। और इसको और सरल करें तो हम कह सकते हैं कि विलय का ग्राम में
द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान और इसके बटे विलायक का केजी में द्रव्यमान। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि मोलरता m बराबर हम लिख सकते हैं m बराबर WB बटे MB बटे WA लिख सकते हैं। आज जब WA किस में होगा? किलोग्राम में होगा। अगर WA किलोग्राम में नहीं है तब मोलरता बराबर WB बटे MB WA किस में होगा? ग्राम में होगा। और इसमें हम क्या करेंगे? 1000 से भाग देंगे। ग्राम में 1000 से भाग देंगे तो किलोग्राम हो जाएगा। तो इस दोनों को इसको सरल करेंगे तो हम लिख सकते हैं WB बटे WA और MB लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं WB गुने 1000 बटे WA गुने MB लिख सकते हैं। तो इस तरह से निष्कर्ष यह निकलता है कि मोलरता M बराबर WB बटे WA गुने MB कब? यह ऐसे भी लिख सकते हैं MB गुने WA जब यह केजी में होगा। एक दूसरा सूत्र में हम लिख सकते हैं मोलरता बराबर WB गुने 1000 MB गुने WA जब WA का मान ग्राम में हो। तो इस तरह से एक सूत्र
यह स्थापित हो जाता है और दूसरा सूत्र यह स्थापित हो जाता है और जहाँ जिसकी आवश्यकता पड़ेगी उसकी सहायता से हम मोललता को ज्ञात करेंगे। अब इसके उदाहरण पर विचार करते हैं। उदाहरण पर विचार करते हैं। 1 केजी पानी तथा 10 ग्राम नमक के विलयन की मोललता क्या होगी। अब हम लोग ध्यान दें, प्रश्न का जवाब बनाएं। एक पात्र ले लिया और इस पात्र में कुछ नमक की मात्रा मिला दिए और इसी पात्र में कुछ पानी की भी मात्रा हम मिला दिए। तो मतलब यह पानी है और यह सफ़ेद वाला कण नमक है। नमक है। नमक है तो नमक की मात्रा 10 ग्राम है। पानी की मात्रा पानी की मात्रा कितना है? 1 केजी। तब इसकी मोललता को ज्ञात करेंगे। तब इसके लिए हम आएंगे प्रश्नानुसार में। प्रश्नानुसार इसमें WA की मात्रा 1 केजी है। WB की मात्रा कितना है? 10 ग्राम है। WS की मात्रा 1.10 केजी हो जाएगा। अर्थात जब हम WA प्लस WB को जोड़ देंगे तो विलयन बन जाएगा। ज्ञात करना है मोललता स्मॉल m। तो हम पढ़ चुके हैं मोललता स्मॉल m बराबर पढ़ चुके हैं कि WB बटे WA गुने MB। अब हम MB का मान ज्ञात करें। किसका? MB का मान ज्ञात करेंगे तो MB NaCl है और इसका मान
58.5 ग्राम प्रति मोल होता है। तो अब इसके मान को हम रख दें। मोललता M बराबर WB का मान 10 ग्राम है, WA का मान 1 kg है, इसका मान 58.5 ग्राम है। इसको जब हम सरल करते हैं तो यह 10 गुने 10 बटे 1 गुने 585 आता है। अब हम भाग दे देते हैं तो इसको हम सरल करने का प्रयास करते हैं। तो 2 पंचे 10, 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, यहाँ 3, यह है 5 इकाई 5 और 5 इकाई 5 और 7 पचे 35। तब मतलब 20 बटे 117। तो इस तरह से हम लोग 20 बटे 117 को हम लोग सॉल्व करेंगे, तब 0.17 मान आता है, अर्थात इसकी मोललता 0.17 आता है। तो इस तरह से हम लोग मोललता या स्मॉल m का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज के वीडियो से हम किसी विलयन की मोललता को, किसी विलयन की मोलरता को, किसी के मोलर द्रव्यमान को अच्छी तरह से ज्ञात करने का, सीखने समझने का प्रयास करेंगे। और पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो कैलकुलेशन की क्षमता में भी विकास होगा और रसायन विज्ञान के में आपको महारत हासिल होगी और आप अच्छा कर पाएंगे। धन्यवाद।